एक ऐसी जंग जो अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई, लेकिन जिसका डर पूरी दुनिया को सताता है। अमेरिका, दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर, और ईरान, मध्य पूर्व की एक जिद्दी ताकत। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक संघर्ष है या इसके पीछे छुपी है दशकों पुरानी नफरत। 1953 शुरुआत। कहानी शुरू होती है महान शैतान कहा। फिर तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाया गया। दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह टूट गए। शैडो वॉर। इसके बाद शुरू हुआ छाया युद्ध। सीधा युद्ध नहीं, लेकिन लगातार टकराव। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, ईरान ने मध्य पूर्व में अपनी ताकत बढ़ाई। इराक, सीरिया, लेबनान, हर जगह उसका प्रभाव बढ़ने लगा। न्यूक्लियर टेंशन। फिर आया सबसे बड़ा डर, न्यूक्लियर हथियार। 2015 में एक समझौता हुआ, लेकिन 2018 में अमेरिका इससे बाहर निकल गया। तनाव फिर से बढ़ गया। वॉर एस्केलेशन। 2020 के बाद हालात और खराब हो गए। लेकिन असली कहानी सिर्फ सामने दिखने वाली नहीं थी। पर्दे के पीछे एक और जंग चल रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसियों की जंग। CIA, मोसाद और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड। साइबर अटैक, गुप्त मिशन, वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत। 2010 में एक ऐसा साइबर हमला हुआ जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिला दिया। इसका नाम था स्टक्सनेट, एक वायरस जिसने बिना गोली चलाए हजारों मशीनों को नष्ट कर दिया। युद्ध अब बदल चुका था। मिडिल ईस्ट पावर गेम। मध्य पूर्व अब एक शतरंज का मैदान बन चुका था। हर देश अपनी चाल चल रहा था। सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिका के साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ ईरान। हर जगह प्रॉक्सी वॉर। यमन में संघर्ष, सीरिया में तबाही, इराक में अस्थिरता। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये सत्ता की लड़ाई थी। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्राइसिस। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता, हॉर्मूज जलडमरू मध्य। यहां से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% तेल, और जब ईरान ने धमकी दी कि वो इसे बंद कर सकता है, तो पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। तेल की कीमतें बढ़ीं, शेयर बाजार गिर गए, और डर हर देश के अंदर बैठ गया। मॉडर्न वॉरफेयर, न्यू एज बैटल। ये जंग अब पारंपरिक नहीं रही। ड्रोन। दुनिया में कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वे रुकते हैं, बदलते हैं और फिर लौट आते हैं। ऐसा ही एक संघर्ष है अमेरिका और ईरान के बीच का रिश्ता। एक रिश्ता जो कभी सहयोग था और फिर धीरे धीरे एक गहरी दुश्मनी में बदल गया। आज दुनिया फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम पूरे भविष्य को बदल सकता है। 20वीं सदी की शुरुआत में दोनों देशों के बीच सहयोग था, लेकिन असली कहानी तेल से जुड़ी थी। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन ने इस रिश्ते की दिशा बदलनी शुरू कर दी। 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने तेल को राष्ट्रीय घोषित कर दिया। ये फैसला पश्चिमी देशों के हितों के खिलाफ था। इसके बाद एक गुप्त ऑपरेशन हुआ और सत्ता बदल गई। शाह को वापस लाया गया। कुछ लोगों के लिए ये स्थिरता थी, लेकिन ईरान के लिए ये एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भरा। शाह के दौर में ईरान ने विकास किया, लेकिन जनता के भीतर असंतोष बढ़ता गया। सत्ता और जनता के बीच दूरी बढ़ती गई, और यही दूरी आगे चलकर विस्फोट बन गई। 1979 में ईरान में एक ऐतिहासिक क्रांति हुई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। शाह देश छोड़कर भाग गया और आयतुल्लाह खुमैनी की वापसी हुई। ईरान अब बदल चुका था। ये अब इस्लामिक गणराज्य था, और अमेरिका अब उसका सहयोगी नहीं बल्कि विरोधी बन गया। तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ और 444 दिनों तक बंधक संकट चला। यहीं से रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए। इसके बाद सीधा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक नया युद्ध शुरू हुआ, अविश्वास का युद्ध। प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा ने मध्य पूर्व को तनाव का केंद्र बना दिया। 21वीं